हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप लॉकडाउन में जो है ज़्यादा बाहर निकलो मत, बाहर कोरोना है यही सारी चीज़ें आपको आपके पेरेंट्स और टीचर्स जो है वो बोल रहे हैं। तो चलिए, अगर आपको बाहर निकलना ही नहीं है तो घर पे बैठ के स्टडीज़ करते हैं। और स्टडीज़ का पहला पार्ट हमारे लिए आ चुका है, जो कि EVS 2 का है। और फर्स्ट लेसन आपको नाम दिख ही रहा होगा इंडेक्स के अंदर, कि लिखा हुआ है महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। ठीक है, लेसन का नाम ऐसा तो है, और हमें करना है इसे वीडियो के थ्रू स्टडी। तो जो भी आपको अभी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा उसमें आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, और जो नहीं देख रहे हैं तो उनको, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि ये वीडियो ज़रूर देखे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए, अब क्या करते हैं, ये लेसन स्टार्ट करने से पहले ना यहाँ पे हमें कुछ तो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है, वो पढ़ लेते एक बार। क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। शिवाजी डिड नॉट बिलोंग टू महाराष्ट्र अलोन, ही बिलोंग्ड टू द होल इंडियन नेशन। शिवाजी was not an ambitious ruler, anxious to establish a kingdom for himself, but a patriot inspired by a vision and political ideas derived from the teachings of the ancient philosophers. He studied the merits and faults of the systems of administration in kingdoms existing at the time and determined his own policies and administration in the light of that knowledge. A devout Hindu, he was tolerant of other religions and established a number of endowments for maintaining sacred places belonging to them. As a general, he was undoubtedly one of the greatest in Indian history. He saw the need for and raised a navy to guard his coastline and to fight against the British and the Dutch. Pratapgarh Fort, built in 1656, stands today as a monument to his military genius. Shri Shivaji is a symbol of many virtues, more especially of love of country. This was written by जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, ये बहुत ही पुराना एक नोट है जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ने सारी चीज़ें शिवाजी महाराज के बारे में एक्सप्लेन की गई है। क्या क्या चीज़ें बताई उन्होंने, तो हम लोग वो देखते हैं सबसे पहले कि शिवाजी महाराज जो थे वो सिर्फ महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले नहीं थे। हाँ, महाराष्ट्रियंस या फिर जो हमारे मराठाज है वो शिवाजी महाराज को एक प्राइड की तरह देखते हैं। ठीक है, एक गुरु की तरह मानते हैं, एक भगवान की तरह मानते हैं। बट क्या सिर्फ वो महाराष्ट्र के लिए काम करते थे? क्या सिर्फ वो महाराष्ट्र के राजा थे? तो नहीं दोस्तों, वो पूरे इंडिया में जो है, इंडिया को एक पूरे नेशन के तौर पे देखते थे, और इंडिया को एक यूनाइट नेशन की तरह उनको पूरे इंडियंस को साथ में लेके आना था। वो एक कोई एम्बिशियस रूलर नहीं थे जिनकी सिर्फ लालच हो कि हमें इंडिया के ऊपर राज करना है। वो पूरे किंगडम को अपने एक माता की तरह देखते थे। ठीक है, तो शिवाजी महाराज जो थे वो, उन्होंने अलग अलग बहुत सारे बड़े बड़े कारनामे किए, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा जो है, जहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रतापगढ़ फोर्ट जो है वहां से उन्होंने सबसे पहले अपनी इंडियन नेवल आर्मी जो है वो बनाई गई थी, इंडियन नेवी। और कोस्ट लाइन को वो नेवी जो है वो गार्ड करती थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड डच। तो जो भी बाहर से फॉरेन मिलिट्रीज और फॉरेन फोर्सेस जो बाहर से इंडिया में एंटर करते थे, उनको रोकने के लिए भी शिवाजी महाराज ने पूरी तैयारी कर रखी थी, ताकि उन लोगों को पूरी तरीके से इंडिया में आने से रोका जाए। तो यहाँ पे आपको कुछ फोटोज वोटोज दिख रहे हैं। क्या करते हैं, आपको और एक चीज बता देते हैं कि देखिए दोस्तों, ये चैनल है, इसके ऊपर आपको वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। देखा जाए तो अभी मैं 8th स्टैंडर्ड का ही वीडियो ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही ये वीडियो ओपन हो जाता है, आपको यहाँ पर नीचे कुछ तो भी छोटी छोटी चीजें दिखने को मिलेगी। ठीक है, उस वीडियो को, यहाँ पर आपको दिखेगा सब्सक्राइब का बटन। सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको सारे वीडियोस जो है 4th स्टैंडर्ड के यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो चलिए, अब आगे क्या है लेसन वो देखते हैं। महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। देखा जाए तो हम लोगों ने अभी शिवाजी महाराज के बारे में बात की, लेकिन महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी क्या था, मतलब कि शिवाजी महाराज से पहले महाराष्ट्र में क्या क्या चीजें हो रही थी। Shivaji Maharaj was a great man. We celebrate his birthday anniversary with great pomp and reverence.
इट इज़ अ हैप्पी डे फॉर यू चिल्ड्रन। आप लोग गाने गाते हो, पोवाडास गाते हो उनके ऑनर में, उनके फोटो पे आप फूल चढ़ाते हो, माला चढ़ाते हो फूलों की। शिवाजी महाराज की जय आप ऐसे बोलते हो, है ना? बोलते हो कि नहीं आप? स्कूल के अंदर भी हम लोग जो है अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं, अलग अलग फंक्शंस करते हैं, पोवाडाज होते हैं। उसके बाद में थोड़े से हम लोग प्लेज करते हैं जहाँ पर हम लोग शिवाजी महाराज के लाइफ के बारे में, जो जो शिवाजी महाराज की जो लाइफ जर्नी थी वो पूरी छोटे छोटे टुकड़ों में आपको दिखाई जाती है। लेकिन शिवाजी महाराज कौन थे? शिवाजी महाराज के इतने जो ग्रेट वर्क थे, हम लोगों ने वो कैसे और हर साल किस तरीके से सेलिब्रेट किए, ठीक है? वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं अभी। द टाइम इन विच शिवाजी महाराज lived was that of the medieval period. In those days, monarchy or the rule of kings prevailed everywhere. Many of the kings pursued their own pleasures and enjoyments instead of the welfare of their subjects. But even in those days, there were some kings who looked after the welfare of their subjects. तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है, मैं यहाँ तक आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले कि दोस्तों, मेडिवियल पीरियड का जो टाइम था, मुगल्स जो थे, मुगल्स उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रूल करते थे। और ऐसे टाइम में जहाँ पर मोनार्की, मोनार्की मतलब क्या कि राजा का रूल करना। मोनार्की मतलब होता है राजा, कोई एक राजा जो रूल कर रहा है हमारी पूरी कंट्री के ऊपर। तो ये जो मोनार्की का रूल है, जो मतलब कि किंग्स का जो रूल है, वो हर जगह पे फैला हुआ था। और किंग्स जो है वो सिर्फ अपने एंजॉयमेंट्स के लिए और प्लेजर्स के लिए माने जाते थे। लोगों की वेलफेयर कभी भी नहीं करते थे। जो उनके काम काज की चीज़ें हैं उनको वो अवॉइड करते थे। तो जो गरीब इंसान है उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात झेलनी पड़ती थी, बहुत मुश्किल में रहते थे वो, क्योंकि ये जो मोनार्क्स थे, ये जो किंग्स थे, ये सब के सब उनको तकलीफ देते थे। अब क्या क्या चीज़ें थी? और भी कुछ चीज़ें हुई। कुछ लोग थे हाँ कि जो अच्छी तरीके से अपने काम कर रहे और लोगों का ध्यान भी रख रहे, अपने प्रजा का ध्यान रख रहे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि राजा है तो प्रजा भी है, और प्रजा अगर अच्छी खुश रहेगी तभी तो राजा अच्छे से रह पाएगा। आगे देखते क्या क्या हुआ। द मोगुल एम्परर अकबर, मोगुल नहीं है एक्चुअली, मुगल होना चाहिए वो। द मुगल एम्परर अकबर इन द नॉर्थ एंड एम्परर कृष्णदेव राया ऑफ विजयनगर इन द साउथ आर फेमस इन हिस्ट्री फॉर देयर बिहेवियर रूल, सॉरी बेनिवोलेंट रूल। ठीक है, जो उन्होंने अच्छा रूल किया, बेनिवोलेंट अच्छे रूल के लिए जो है वो जाने जाते हैं। वो कौन से दो नाम है? नॉर्थ में है सबसे बड़ा नाम जो है एम्परर अकबर, और दूसरा नाम क्या है दोस्तों? विजयनगर जो साउथ में है वहाँ का है एम्परर कृष्णदेव राया। इन दोनों ने बहुत अच्छे से रूल किया और पूरी कंट्री को जो है वो अच्छे दिन दिखाए, क्योंकि ये लोग, ये जो एम्परर्स थे, ये अच्छी तरीके से रूल करते थे, प्रजा का ध्यान रखते थे। ठीक है, लाइकवाइज शिवाजी महाराज ऑल्सो कमांड्स ग्रेट रिस्पेक्ट इवन टुडे। ऐसे ही शिवाजी महाराज ने भी रूल किया और लोगों की सेवा की, देश की सेवा की, इसलिए तो इतने बड़े पेट्रियट माने जाते हैं। क्या क्या चीज़ें हुई? शिवाजी महाराज ने स्वराज्य जो है वो महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया। स्वराज का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्वराज का मतलब होता है कि सेल्फ गवर्नमेंट होना, खुद का रूल होना, लोगों लोगों के थ्रू रूल करवाना नहीं। इसके लिए शिवाजी महाराज को देखा जाए तो 400 साल से हम लोग जो है, फॉर अबाउट 400 ईयर्स बिफोर शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री। शिवाजी महाराज जब नहीं थे तो उससे पहले के 400 साल अगर देखे जाए तो हम लोगों ने सिर्फ गुलामी में निकाले, जहाँ पर मुगल्स और अलग अलग जो लीडर्स है, एम्परर्स जो है, वो इंडिया के ऊपर रूल करते रहे। शिवाजी महाराज जो है, बिफोर शिवाजी महाराज महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री, जो कि हमने अभी पढ़ा है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट वॉज अंडर द रूल ऑफ निज़ाम शाह। निज़ाम शाह के अंडर बहुत बड़ा रूल था। निज़ाम शाह कहाँ का था? अपना ही तो था, अहमदनगर में का, अहमदनगर में रूल करता था वो। उसने इंडिया का बहुत बड़ा पोर्शन जो है अपने अंडर कवर कर लिया था, मतलब वो रूल करता था उनके ऊपर। उसके बाद आया आदिल शाह बीजापुर का, वो भी रूल करते थे। ये दोनों सुल्तान थे, इन्होंने क्या किया? दे डिवाइडेड द महाराष्ट्र अमंग देमसेल्स। महाराष्ट्र को जो है टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला इतना पार्ट आप रूल करो, कुछ पार्ट हम लोग रूल करेंगे। दे वर नॉट लिबरल इन देयर आउटलुक, दे ऑप्रेस्ड द पीपल ओवर whom दे रूल्ड, दे वर ऑल्सो स्वॉन एनिमीज ऑफ ईच अदर। दोनों दुश्मन भी थे, दोनों ने
जो है महाराष्ट्र के टुकड़े कर दिए थे और एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने, देखा जाए तो एनिमीज भी थे। दे कॉन्स्टेंटली फॉट अगेंस्ट ईच अदर विद द रिजल्ट दैट पीपल सफर्ड एंड वर हैरास्ड। इतनी बुरी तरीके से झगड़े किए उन्होंने, लड़ाइयाँ हुई कि इसकी वजह से लोगों को सबसे ज़्यादा हैरेसमेंट झेलनी पड़ी, मतलब लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात होनी शुरू हुई। और क्या क्या चीज़ें हुई, पीपल कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, खाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। फेस्टिवल्स जो है वो अच्छी तरीके से मना नहीं सकते थे। अपने भगवान को वो ओपनली और फ्रीली वर्शिप नहीं कर सकते थे दोस्तों। इतनी सारी चीज़ें बुरी होती जा रही थी। दे वर नॉट श्योर ऑफ सेफ्टी इवन इन देयर होम्स, घर में भी अगर रहते थे तो उन्हें जो है सेफ्टी जो है मिलती नहीं थी, क्योंकि ये जो भी जितने भी इनके सोल्जर्स थे, दोनों सुल्तान्स के, आदिल शाह के और जो अहमद शाह अब्दाली है, सॉरी निज़ाम शाह जो है, उनके सोल्जर्स जो है कभी भी अटैक कर देते थे किसी के घर के ऊपर भी, और इस वजह से लोग जो है अपने खुद के घर में भी सेफ फील नहीं करते थे। हर जगह पे इनजस्टिस होता जा रहा था। ठीक है। इन महाराष्ट्र देर वर मैनी वतनदार्स लाइक देशमुख्स एंड देशपांडेज हु ओन्ड जागीर्स, दे लव्ड ओनली देयर जागीर्स एंड नॉट देयर कंट्री। जागीर्स मतलब कि कोई एक ज़मीन, कोई ज़मीन का टुकड़ा, या फिर जो भी उनको रूल करने के लिए मिला वो सारी चीज़ें। लेकिन ये वतनदार जो थे, जैसे कि देशमुख या फिर देशपांडे, उनको अपने देश से प्यार नहीं था लेकिन अपनी सिर्फ जागीर से प्यार था। दे कॉन्स्टेंटली, वो भी अपने एक दूसरे के साथ में झगड़ा करते रहते जागीर के लिए, और इसका नतीजा जो है, इसका जो भी जुर्माना जो है भुगतना पड़ता था आम लोगों को। पीपल वर टायर्ड ऑफ दिस ऑपरेशन एंड वर वेरी अनहैप्पी। ये सारी चीज़ें देख के लोग जो है बहुत बुरी तरीके से नाराज़ हो चुके थे, क्योंकि अब कोई राजा था ही नहीं जो इनकी आम लोगों की साइड ले सके, उनके सफरिंग्स को दूर कर सके, है ना। शिवाजी महाराज सॉ ऑल दिस, he undertook the noble task of establishing Swaraj in Maharashtra, which would bring happiness to the people. He first brought to book the Watandars who fought among themselves. He then used them in his plan to establish Swaraj. He fought against the powers that oppressed the people and defeated them. He established Hindavi Swaraj based on justice, fair play, and equal treatment to people of all caste and religions. Shivaji Maharaj made no distinction between Hindus and Muslims. He honored the saints of all religions. We draw inspiration from these noble deeds of महाराज। जब शिवाजी महाराज ने ये सब देखा तो उन्होंने भाई ये नोबल टास्क जो है, उन्होंने बोला कि अब इसे पूरी तरीके से हमें कंप्लीट करना है, और हमें जो स्वराज का जो टास्क है उसको पूरी तरीके से महाराष्ट्र में फैलाना है। स्वराज जो है वो पूरी तरीके से इस्टेब्लिश होना चाहिए महाराष्ट्र में, ताकि जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनकी सफरिंग्स दूर हो और लोग वापस खुशी से झूम पड़े। तो देखिए क्या क्या चीज़ें दी हुई थी कि सबसे पहले तो ये वतनदार जो एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे, तो पहले उनको अपने प्लान में इंक्लूड करना, ताकि वतनदार जब हमारे प्लान में आ जाए तो हम लोग फिर अलग अलग जो ये निज़ाम शाह और आदिल शाह जो थे इनके साथ में हम लोग लड़ाई कर सके। तो इसके बाद में जब वतनदार्स को उन लोगों ने अपनी तरफ कर लिया, अपने प्लान में इंक्लूड कर लिया स्वराज इस्टेब्लिश करने के लिए, तो फिर उन्होंने जो भी पावर्स आनी शुरू हुई जो लोगों के अगेंस्ट जाती थी, महाराष्ट्र के लोगों के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट जो है लड़ाइयाँ करनी शुरू की। ये तो आपको पहले से ही मालूम है कि शिवाजी महाराज जो है वो कितने फेमस थे अलग अलग तरीकों की लड़ाइयाँ करने में, और किस तरीके से अपने दुश्मन के जो है छक्के छुड़ा देते थे, ये तो आपको अच्छे से मालूम है। तो दोस्तों इसी तरीके से उन्होंने हिंदवी स्वराज जो है वो इस्टेब्लिश किया। हिंदवी स्वराज का मतलब क्या था? हिंदवी स्वराज में मिलता था आपको जस्टिस, न्याय मिलता था, फेयर प्ले, इक्वल ट्रीटमेंट टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट। कास्ट और रिलीजन के बेसिस के ऊपर कभी भी डिसीजन नहीं लिया गया, सब लोगों को एक जैसा माना जाता था, सब कास्ट्स एक जैसी थी, रिलीजन्स को एक जैसा माना जाता था, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलती थी। ठीक है, इसी वजह से जब शिवाजी महाराज थे तो इसीलिए हिंदूज और मुस्लिम्स इनके बीच में कोई भी डिफरेंसेस नहीं थे। आज भी हम लोग देख सकते हैं कि उनके आर्मी में बहुत सारे हिंदूज, बहुत सारे मुस्लिम्स, सब जो है भाईचारे की तरह एक जैसे रहते थे, झगड़ा कभी भी नहीं होता था। जो अलग अलग रिलीजन के साधु संत लोग हैं उनको भी जो है प्रॉपर तरीके से ऑनर
दिया जाता था, मतलब उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी। ठीक है, इसीलिए शिवाजी महाराज जो है उनके काम काज की वजह से, उनके जो अच्छे कर्म थे उनकी वजह से आज वो इतने बड़ी इंस्पिरेशन बन चुके फॉर द होल कंट्री। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अबाउट 300 to 400 years before Shivaji Maharaj, many saints were born in Maharashtra. Their work helped Shivaji Maharaj in his successful effort of establishing Swaraj. We shall see in the next chapter what these saints did. तो दोस्तों, ये जो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी, कि हम लोगों ने बोला कि हर एक धर्म के जो साधु संत लोग थे वो लोगों को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाती थी, उनको ऑनर किया जाता था बाय शिवाजी महाराज, क्योंकि शिवाजी महाराज ने उनके जो भी ग्रंथ लिखे हुए थे, जो सेंट्स, जो भी साधु संत लोग हैं, उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे, वही ग्रंथ जो है शिवाजी महाराज को हेल्पफुल रहे उनके एफर्ट्स लगाने में, ताकि महाराष्ट्र के अंदर जो स्वराज है वो इस्टेब्लिश हो सके। तो साधु संत के जितने भी ग्रंथ थे उनको पढ़ के, उनको फॉलो करके शिवाजी महाराज ने जो है वैसे ही तरीके जो है अपने जितने भी एफर्ट्स थे उनमें यूज़ करना शुरू किया, और इसीलिए जो है स्वराज जो है वो फाइनली इस्टेब्लिश हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। और इसी तरीके से हम लोग जो है इस लेसन के एंड पे आ जाते हैं। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और छोटा मोटा सा लेसन था 15 मिनट्स का। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आपको अलग से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे थ्रू अ पीडीएफ। और नेक्स्ट इसमें हम लोग ज़रूर देखेंगे वर्क ऑफ द सेंट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो साधु संत की हम लोग बात कर रहे थे और उनके कामकाज की जो बात करने वाले हैं वो है हमारे सेकेंड लेसन के अंदर। तो साधु संतों ने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से शिवाजी महाराज जो है उनको बहुत बड़ी सफलता मिली, वो थी स्वराज की। तो हम लोग वो सेकंड वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आई होप आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। सबको पसंद आया है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए यूट्यूब के ऊपर, और ज़रूर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और कुछ ना कुछ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।